हेलो दोस्तों, यदि आप पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बीएड या फिर डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो पर मैं बताऊंगा काउंसलिंग का फुल प्रोसेस। अगर आप भविष्य में भी पंडित सुंदरलाल शर्मा से डीएलएड या फिर बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो बने रहना आपको वीडियो के अंत तक, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय लगता है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है डीएलएड या फिर बीएड करने के लिए। और जो साथी इस वर्ष प्री टेस्ट दिए हैं और 5 तारीख को इनका रिजल्ट भी आ गया है, अब जो है वर्गवार मेरिट सूची आपकी दोस्तों 12 अगस्त को आएगी। 12 अगस्त को आपको एक आवंटन केंद्र मिल जाएगा, कोई भी एक केंद्र मिल जाएगा, किसी भी जिले में मिल सकता है या तो फिर आपके जिला में भी मिल सकता है। तो जिस केंद्र आपको आवंटित होगा, जहां पर आपको केंद्र मिलेगा, एक केंद्र आपके लिए आवंटित हो जाएगा आपका चयन होने के बाद, उसी केंद्र पर आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो ये फाइनल आपको 12 अगस्त को पता चल जाएगा कि आपका चयन हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि मैं बताने वाला हूँ कितने से कितने साथियों का चयन हो सकता है इस वीडियो पर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुभव प्रमाण पत्र किस प्रकार का बनवाना होगा। और अनुभव प्रमाण पत्र की बात की जाए दोस्तों, तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रारूप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, प्रारूप जो दिया गया है इसी प्रारूप पर बनवाना है। अन्य प्रारूप पर बनवाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस बात का बहुत ही गंभीरता से इसको ध्यान रखें। देखिए अनुभव प्रमाण पत्र में क्या क्या जो लिखा है, अनुभव प्रमाण पत्र हमारे टेलीग्राम लिंक से भी मिल सकता है या तो फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आगे फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर विद्यालय पंजीयन क्रमांक है, इसी पर कंफ्यूजन होता है बहुत सारे मित्रों को। तो ये पंजीयन क्रमांक का तात्पर्य है दोस्तों, हर एक विद्यालय का एक यूडाइस कोड होता है, 11 अंक का यूडाइस कोड होता है, वही विद्यालय का पंजीयन क्रमांक है। यहाँ पर आपको यूडाइस कोड भरना है। और ये जो यहाँ पर देखिए विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने या जावक क्रमांक दिनांक, तो यहाँ पर जो दिनांक आप लिखेंगे किसी भी दिन को लिख सकते हैं, लेकिन जो कार्य करने का यहाँ पर देखिए कार्य करने का दिया है, देखिए दिनांक से पद पर दिनांक, ठीक है, दिनांक से दिनांक तक कार्य किया, तो इस तारीख में आपका 2 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप 2022 से 2024 तक कार्य करेंगे तो आपको इस स्थिति में 2 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आप समझ गए होंगे। ये प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा या तो ऑनलाइन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग समय ले जाना होगा। देखिए दोस्तों, उन सभी मित्रों के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भविष्य में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड या फिर डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं काउंसलिंग के समय। 12 अगस्त को आपको फाइनल मेरिट सूची आएगी, वर्गवार मेरिट सूची आएगी और आपको एक केंद्र आवंटित हो जाएगा और उसी केंद्र पर आपको बताए गए दिनांक को, ठीक है, एक डेट भी जारी होगा आपको ईमेल या फिर मैसेज या फिर वेबसाइट पर भी आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको तैयारी रखना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट के रूप में देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती। जब आपने फॉर्म भरा है डीएड का, उसका पावती आपको ले जाना होगा, ठीक है। इसके बाद प्रवेश परीक्षा की प्रवेश पत्र की छाया प्रति दूसरा है। तीसरा है सीट आवंटन का पृष्ठ। अब मैं जैसे कि मैंने बताया कि 12 अगस्त को आपको वर्गवार मेरिट सूची आएगी और आपको एक केंद्र आवंटित हो जाएगा, ठीक है। और उसी पृष्ठ को आपको प्रिंट करवा लेना है और उसका सीट आवंटन पृष्ठ है उसका फोटो कॉपी आपको ले जाना है दोस्तों, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है। चौथा है 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति, ठीक है। आप समझ गए होंगे, यानी 10वीं की अंक सूची आपको ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, साथ ही साथ फोटो कॉपी और स्वप्रमाणित भी होना चाहिए। अगला है 12वीं की अंक सूची का मूल प्रति और स्वप्रमाणित छाया प्रति। अगला है छठवां जो डॉक्यूमेंट है स्नातक, यदि आप बीएड का कोर्स करना चाहते हैं। जो डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए 10वीं और 12वीं की अंक सूची ही काफी है। और यदि वो बीएड का कोर्स के लिए करना चाहते हैं, बीएड कोर्स के लिए काउंसलिंग पे जाएंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपको रखने होंगे, ठीक है। जिसमें स्नातक प्रमाण पत्र, खास बात यह है कि इसमें तीनों वर्ष की मूल प्रति और स्वप्रमाणित छाया प्रति लगेगी। इसी प्रकार स्नातक प्रमाण पत्र के दोनों वर्ष का, ठीक है। और डीएलएड जो आप बीएड का कोर्स के लिए अगर जाएंगे तो बीएड या फिर डीएलएड जो भी किए हैं आप, उसकी मूल प्रति और दोनों वर्षों की मूल प्रति का छाया प्रति आपको ले जाना होगा। अगला है निवास प्रमाण पत्र, ये तो लगेगा ही सभी साथियों को, चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो, कोई भी हो। उसके बाद जारी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
और यदि आप विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड साथी हैं, तो आपको विकलांगता प्रमाण पत्र ले जाने होंगे। इसी प्रकार अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट में ही आपको अनुभव प्रमाण पत्र। इसके बाद 10 रुपए के स्टाम्प में शपथ प्रमाण पत्र भी आपको बनवाने होंगे। शपथ प्रमाण पत्र भी आपको उसी फॉर्मेट में ले जाना है जिस फॉर्मेट में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। साथ साथ आपका आधार कार्ड दोस्तों, ठीक है, तो आपको आधार कार्ड आपको ले जाना है, ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, ठीक है। उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रख लें दोस्तों, ठीक है। अब 12 अगस्त को आपको फाइनल मेरिट सूची आ जाएगी। बात करें दोस्तों ओवरऑल कटअप की कितना जा सकता है, तो देखिए सबसे जो सीट है, टोटल सीट है, डीएलएड की बात करेंगे सबसे पहले हम। डीएलएड में चूंकि 2400 सीट है और बीएड के लिए 500 सीट है, तो इस डीएलएड की बात करें तो देखिए अगर वर्ग वार कटअप की बात करें तो इसमें 2400 सीट में ओबीसी के लिए 336 सीट है। इसी प्रकार एससी के लिए 288 है और एसटी के लिए 768 सीट है और जो हैंडीकैपेड साथी हैं या महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 120 सीट है। तो टोटल हो जाता है दोस्तों 1512 सीट, ठीक है। ये आरक्षित श्रेणी के लिए है, 1512 सीट आरक्षित श्रेणी के लिए है। और जो अनारक्षित श्रेणी है यानी जनरल कैटेगरी के हैं उसमें 888 सीट है। इस प्रकार से इतने रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सेलेक्ट हो सकते हैं। हालांकि अभी अनुमान है, एक अनुमान है, तो इस तरीके से ये जो अनुमान है मतलब इतने सीट तो कंफर्म है कि 336 अभ्यर्थी ओबीसी के होंगे, 288 एससी के अभ्यर्थी होंगे, 768 एसटी के अभ्यर्थी होंगे और जो महिला अभ्यर्थी या हैंडीकैपेड अभ्यर्थी होंगे वो 120 अभ्यर्थी चयनित होंगे। और टोटल आरक्षित सीट जो है 1512 है और जो यूआर सीट है अनारक्षित श्रेणी के हैं वो 888 है। अब इसमें रैंक कितना तक जा सकता है, अगर ओवरऑल रैंक की बात करें अभी फिलहाल कैटेगरी रैंक को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल रैंक देखिए कितना जा सकता है। तो अगर अनारक्षित श्रेणी की बात करें तो अनारक्षित श्रेणी में देखिए इसमें सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो ज्यादा हाईएस्ट नंबर अगर पाते हैं तो ओबीसी एससी एसटी कोई भी साथी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो 900 जो रैंक है 900 रैंक तक जो अभी आपने रैंक देखा होगा रिजल्ट में, तो 900 रैंक तक आप आसानी से इस पे अनुमान लगा सकते हैं कि अनारक्षित श्रेणी में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों ओबीसी का, तो ओबीसी का 901 से 1385 रैंक तक यानी 1385 रैंक ओबीसी का जितना भी साथी हैं अपना अनुमान लगा सकते हैं कि उनका सेंटर मिल सकता है, ठीक है। 1385 रैंक तक के अभ्यर्थी ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं अपना एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट तैयार रख लें कि इनका रैंक इतना जा सकता है। हालांकि ये अनुमानित है दोस्तों। इसी प्रकार एससी की बात करें तो 3549 रैंक तक अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें, इनको कॉलेज मिल सकता है। इसी प्रकार एसटी का 6324 रैंक तक, ठीक है, 6324 रैंक तक जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको मिल गई होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा। तो आपको 12 अगस्त को आपको एक कॉलेज आवंटित होगा दोस्तों और उसी कॉलेज पर आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। आपको किस डेट को जाना है इसकी सूचना आपको वेबसाइट पर या फिर आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा। या ऐसे कोई जानकारी मिलती है अपने चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी लेकर के आएंगे। बने रहना हमारे चैनल पर, फिर मिलते हैं इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएं।